वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथ्स। कौन सी मैथ्स है स्टूडेंट? बोर्ड मास। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हैं 16। चैप्टर नंबर 16 का नाम है, क्या नाम है? 3 डायमेंशनल शेप्स। तो यहाँ बात क्या हो रही है? 3 डायमेंशनल शेप्स की। इसके अंदर जो फॉर्मुलेज यूज होंगे, सबसे पहले फॉर्मुलेज देख लें। फॉर्मुलेज कौन से यूज होने वाले स्टूडेंट? सबसे पहले फॉर्मुला यूज होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मुला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट। और इसे याद रखना, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है या मीटर क्यूब होती है, यानी कुछ भी होगा क्यूब में आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में अगर मीटर दिया है तो आंसर आएगा मीटर क्यूब। क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर दिया है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका फॉर्मूला हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब यहाँ लेंथ निकालने के लिए बोल सकते हैं, ब्रेथ भी निकालने के लिए बोल सकते हैं और हाइट भी निकालने के लिए बोल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं LBH। ठीक है ना? आया समय। जैसे फर्स्ट लिख के दिया गया है आपको, फर्स्ट दिया गया है लेंथ निकालने के लिए, क्या लिखा? वॉल्यूम इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट निकालने के लिए आया तो वॉल्यूम इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब। यूनिट क्या होगी? क्यूबिक यूनिट होगी। आई बात समझ में? ये दो फॉर्मूले, कौन कौन सा फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब, यानी साइड पावर 3। आई बात समझ में? फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले। इसमें एग्जाम्पल में फर्स्ट क्या दिया गया स्टूडेंट? द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक 12 मीटर and 8 meter and 5 meter respectively. Find the volume of water required to fill the completely. ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना? यहाँ निकालना आपको, फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले आपने लिखा, देखिए क्या लिखा है? वी हैव द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ L मान लिया, ब्रेथ B मान लिया, हाइट को H मान लिया। ठीक है ना? और LBH इज क्यूबिक यूनिट। जो यूनिट होती है किस में होती है? क्यूबिक में होती है। ठीक है। अब L कितना है स्टूडेंट? 12 मीटर। ब्रेथ कितना है? 8 मीटर। और हाइट कितनी दी गई है? 5 मीटर। आपने फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम का, क्या फॉर्मूला होता है? LB और H होता है। L कितना दिया है? 12। B कितना दिया है? 8। H कितना दिया है? 5। इन तीनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 480 मीटर क्यूब। मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम की जो यूनिट आती है वो कितनी आती है? क्यूब में आती है। यहाँ मीटर दिया गया इसलिए मीटर क्यूब आ गया। आई बस में। एंड 480 मीटर क्यूब वाट इज रिक्वायर्ड टू द फिल द टैंक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया स्टूडेंट। Example number 2. A cubical wooden a box of inner length 8.5 meter, breadth 8.5, 3.5 and height 4.4। एक वुडन बॉक्स है, उसकी जो लेंथ दी गई अंदर की 8.5 दी गई है, ब्रेथ कितनी दी गई है? 3.5 और हाइट दी गई है 4.4। ठीक है ना? आपको निकालना है कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। ठीक है ना? तो वही फॉर्मूला लगेगा। इसको मान लो L, ये L है, ये B है और ये क्या है? H है। आरी बात समझ में? तो सबसे पहले आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स L इंटू B इंटू H। तो 8.5 इंटू 3.5 इंटू 4.4। आरी बात समझ में? इन तीनों को अब आप इंटू करोगे कितना आएगा स्टूडेंट? 130.9 मीटर क्यूब। 130.9 मीटर क्यूब आएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया गया स्टूडेंट? एग्जाम्पल नंबर 4 जो दिया गया है, द एज ऑफ द आयरन ऑफ द आयरन सॉलिड क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको निकालना है वॉल्यूम निकालना है, लेकिन आपको एज क्या दी गई है? एज दी गई, कितनी दी गई? और एज ऑफ द क्यूब कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। तो आपने लगाया वी नो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एज का क्यूब। मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है क्यूब में होता है। तो एज क्यूब यानी कितना है? 4। तो 4 का क्यूब हो गया। अब 4 को 3 इंटू करें कितना आएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आई बात समझ स्टूडेंट? अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। पहले फॉर्मूला देख लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H, क्यूबिक यूनिट होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड की पावर 3 होता है। आई बस में क्यूबिक, ये भी क्यूबिक यूनिट में होता है। ठीक है ना? अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट? फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज L is equal to 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपने सॉल्यूशन लिखा, L लिखा, B लिखा और H की वैल्यू शो करी। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू B इंटू H। अरे भाषा में आपने यहाँ L की वैल्यू शो करी, B की वैल्यू शो करी और H की वैल्यू शो करी। इन तीनों को इंटू करो तो कितना आएगा? 120।
ठीक है ना, 8 5 40, 40 इंटू 3 करें कितना आएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब में क्यों आया, ये जिसकी यूनिट दी गई सेंटीमीटर में दी गई है, लेकिन वॉल्यूम निकालना इसलिए क्यूब आ गया। आई बस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दी गया स्टूडेंट, आपको लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, देन हाइट दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर। तो आपने सॉल्यूशन में लिखा L इज इक्वल टू 15, B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 15, B कितना है 12, H कितना है 20। इन तीनों को इंटू करो कितना आएगा 3600 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो भी यूनिट आएगी ना वॉल्यूम की वो आएगी सेंटीमीटर क्यूब। बस ये याद रखना, एरिया की जो यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। पर्टिकुलर किसी एक के बारे में पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ के बारे में पूछे या हाइट के बारे में पूछा या ब्रेथ के बारे में पूछा, तो विदाउट पावर आएगा, यानी सेंटीमीटर आ सकता है, मीटर आ सकता है, लेकिन क्यूब ये स्क्वायर नहीं आएगी। आई बस हमने अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, L इज इक्वल टू दिया आपको 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको दी गई 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। अब आपने लिखा L इज इक्वल टू 5, ब्रेथ इज इक्वल टू 15 और एंड हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आई बस में अब आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए 5 इंटू 15 इंटू 2, ठीक है ना। अब 5 का 5 रहा, 15 2 30, 3 5 15, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब। आई बस हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही निकालना है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, L इज इक्वल टू 2 मीटर, B इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 45 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में है। आई बस हमें तो अब से यहाँ सेंटीमीटर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। पहले आपने क्वेश्चन लिखा, ठीक है ना, L लिखा, B लिखा और H लिखा। अब देखिए मैं आपको बताऊँ कन्वर्ट कैसे करते हैं। L इज इक्वल टू 2 मीटर लिखा है, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से इंटू करते हैं, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड देंगे, ये चीज़ याद रखना। आई बस हमें मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से इंटू होगा, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड होगा। तो अभी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से इंटू करेंगे, तो 2 इंटू 100 करेंगे कितना आएगा 200 सेंटीमीटर। बन गया सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों की यूनिट सेम होना चाहिए, L की भी, B की भी और H की भी। फिर आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। L कितना है स्टूडेंट 200, B कितना है 45, H कितना है 25। आई बस में इन तीनों का इंटू करेंगे कितना आएगा 225,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों यूनिट किस में आएगी, हमेशा क्यूब में आएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द वाटर रिवर्सिबल आर 1.5 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सीसी ऑफ वाटर कैन इट्स होल्ड ऑफ द फुल, ठीक है ना, मतलब कितने उसमें वाटर फुल हो सकता है ये पूछा है। तो आपको यहाँ पे निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले जो L दिया गया है वो 1.5 मीटर दिया गया है। आई बस हमें तो अब मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1.5 इंटू क्या किया आपने 100 किया, जिसे आपने 1.5 इंटू 100 करा कितना आया 1500 आया, लेकिन पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता, तो बचे कितना 150 सेंटीमीटर। यानी आपकी जो लेंथ आ गई कितनी आ गई स्टूडेंट 150 सेंटीमीटर आ गया, इतना आया स्टूडेंट में। अब आपके ब्रेथ कितना दिया है 80 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी गई है 60 सेंटीमीटर। आपने लगाया फॉर्मूला वॉल्यूम का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपने तीनों का इंटू करा, वैल्यू शो करी 150, 80 और 60, जिसे आपने यहाँ लगाया तो कितना आया 72,000 आया, ठीक है ना। तो इनू 10, 100, 1000, 10,000 लाख 7 लाख 72 आया सब में कितना है 72 और कितने जीरो है 4 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब में क्यों आया स्टूडेंट, क्यूब में इसलिए आया कि है ना कि जिसकी यूनिट जो है वो है वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम में यूनिट क्या होती है क्यूब में होती है। आई बात समझ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द डायमेंशन of a cuboid of a box are in the ratio 3:2:5. Find its volume is 240 cc. Find dimension of the cuboid. आपको यहाँ निकालना है क्यूबॉइड किस बात हो रही है, लेकिन जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, रेशियो में दिया गया है, और यहाँ आपको वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, है L/B/H, तो आपने मान लिया 2:3:2:H मान लिया, तो लेट करा L इज इक्वल टू 3x, ब्रेथ इज इक्वल 2x और हाइट इज इक्वल टू 5x, इतना आया समय। फिर आपने फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया गया है देखिए
240 दिया गया, 240 आ गया, L 3x 2x और 5x, 240 का 240 रहा, 3 2 6, 6 5 30, कितने x है 3 है, तो x की पावर कितनी आ गई स्टूडेंट 3 आ गई। इतना आया समझ में स्टूडेंट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब वहां पे जो 30 इंटू में था कहाँ गया डिवाइड में आ गया, तो एक्स क्यूब इजिकल टू कितना हो गया 240 अपॉन 30 आ गया, 240 अपॉन 30 आ गया। अब इसको 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा 8 1 3 1 3, 3 8 24 आगे एक्स क्यूब की पावर कितनी हो गई 8 हो गई। अब 8 किसकी पावर 3 होती है, वो होती है 2 की पावर 3 होती है। 2 को अगर हम 3 बाई 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो पावर से पावर कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब आपको लेंथ दिया गया था, लेंथ कितना दिया था 3x, तो आपने 3 का 3 रहा, एक्स की वैल्यू कितनी निकली स्टूडेंट 2 निकली है, तो ये देखिए 2 हो गया, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर आपने निकाला ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दी गई है आपको 2x दी गई है, तो 2 का 2 रहा, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 जा 4x आ गया। आए स्टूडेंट समझ में। अब देखिए क्या दिया है आखिर में, हाइट, हाइट कितना दिया है 5x, कितना दिया है 5x, तो 5 का 5 रहा, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। जो रेशियो निकालने थे लेंथ ब्रेथ और हाइट का आपने निकाल लिया। एक का आंसर आया 6, एक का आंसर आया 4, एक का आंसर आया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द एज ऑफ एन आयरन सॉलिड क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी आपको यहाँ एज दिया गया है, आपको निकालना है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। एज की बात आ गई, समझ जाइएगा कि आपको यहाँ क्यूब निकालना है। तो आपने यहाँ लिखा, देखिए क्या लिखा हुआ है, एज कॉमा ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एज को आपने जो मान लिया, क्या मान लिया ए मान लिया। उसके बाद देखिए नीचे आपने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए की पावर 3 होता है, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 है, तो देखिए 6 की पावर 3 करा, 6 को अगर आप 3 बार इंटू करोगे कितना आएगा स्टूडेंट 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 6 6 36, 36 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट 216 आएगा। आज हमने जो चैप्टर पढ़ा 3 डायमेंशनल वाला, इसके अंदर हमने 2 फॉर्मूले यूज करे। कौन कौन से यूज करे स्टूडेंट, एक करा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का करा, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब का करा। क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए की पावर 3 होता है। स्टूडेंट कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।